महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर आज हाई प्रोफाइल नॉमिनेशन की तस्वीरें आप देखने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत कई बड़े चेहरे आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठाणे की कोपरी पाचपाखड़ी सीट से पर्चा भरने वाले हैं और इस दौरान महायुति के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। आज ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी बारामती से नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अजीत पवार का अपने ही भतीजे युगेंद्र पवार से मुकाबला है। युगेंद्र भी आज ही पर्चा दाखिल करेंगे, यानी कि ये वोटिंग से पहले चाचा और भतीजे का एक ही दिन शक्ति प्रदर्शन भी होगा। आज माहिम सीट से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे अब से थोड़ी देर में नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अमित ठाकरे इस सीट पर एमएनएस के उम्मीदवार हैं और खबर यह है कि महायुति में इस सीट से शिवसेना के उम्मीदवार सदा सरवणकर अपनी दावेदारी वापस ले सकते हैं। इसे लेकर महायुति में अभी चर्चा चल रही है। समाजवादी पार्टी से अबू आसमी, जो कि खुद पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष भी हैं, वो आज मानखुर्द सीट से पर्चा भरेंगे। इस सीट से नवाब मलिक उन्हें चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। बांद्रा ईस्ट से शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार वरुण सरदेसाई भी आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे। महाराष्ट्र में पर्चा भरने की कल अंतिम तारीख है, इसलिए ज्यादातर नॉमिनेशन फाइलिंग आज आप देखने वाले हैं। हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य इस वक्त मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं। दिनेश, अब तो समय धीरे धीरे बीतता चला जा रहा है, 11 बजे का वक्त भी बीत गया। कितनी देर में हम ये तस्वीरें देखनी शुरू कर देंगे और आज एकनाथ शिंदे के नॉमिनेशन में कौन से दिग्गज चेहरे दिखाई देंगे? देखिए, अब से करीब 15 से 20 मिनट बाद उम्मीद की जा रही है कि एकनाथ शिंदे जिस जगह नॉमिनेशन भरना है, जहां की शुरुआत होगी, दत्ता मंदिर एक जगह है, यहाँ पर वो आएंगे, यहाँ पर मंदिर में दर्शन करेंगे, संतों का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद उनकी भव्य रैली शुरू होगी। और इसमें नॉमिनेशन में देवेंद्र फडणवीस के आने का कंफर्मेशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया था। इसके अलावा एनसीपी के जो बड़े नेता, चूंकि आज अजीत पवार खुद बारामती में अपने नॉमिनेशन के लिए, ऐसे में उनके पार्टी के जो अन्य बड़े नेता है वो यहाँ ठाणे आने वाले हैं। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने का प्रयास यहाँ पर एकनाथ शिंदे की तरफ से हो रहा है। जो रैली का हमने प्रक्रिया देखी तो इसमें हिंदुत्व का झलक भी दिखाने की कोशिश यहाँ पर एकनाथ शिंदे की होगी, क्योंकि ये उनका 5वां चुनाव है। पहली बार है जब वो इस ठाणे शहर यहाँ से वो बिना ठाकरे के समर्थन के वो अकेले चुनाव लड़ रहे अपनी अलग पार्टी के साथ। तो अब तक जब भी चुनाव उन्होंने पिछले 4 बार लड़े थे तो हर बार ठाकरे उनके साथ थे, ठाकरे का हिंदुत्व उनके साथ था। लेकिन अब उन्होंने चूंकि अलग लाइन बनाई है अपनी, तो ऐसे में आज अपने नॉमिनेशन में खुद को एक अलग शिवसेना के रूप में दिखाने का प्रयास उनका होगा। ये ठाणे शहर की ये कोपरी सीट इसलिए भी इम्पोर्टेंट क्योंकि इसी जगह पर वो आज से करीब 30 साल पहले ऑटो चलाया करते थे, पार्षद बने, पार्षद के बाद वो 4 बार विधायक रहे। बिल्कुल दिनेश, ऐसी ये तस्वीरें सामने आती है, हम दोबारा आपका रुख करेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुंबई की अणुशक्ति नगर पर भी दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। यहाँ 2 युवा चेहरों के बीच टक्कर होगी। शिवसेना शिंदे गुट ने इस सीट पर नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को उम्मीदवार बनाया है, तो शरद पवार की पार्टी ने कल इस सीट से फहाद अहमद को टिकट देने का ऐलान कर दिया। फहाद अहमद सोशल एक्टिविस्ट स्वरा भास्कर के पति हैं और पिछले लंबे समय से वो शरद पवार की पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो यहां पर सना मलिक और फहाद अहमद के बीच मुकाबला होगा। सना मलिक और फहाद अहमद, ये टकराव जो है ये चुनाव हमें देखने को मिलेगा अणुशक्ति नगर में। एक और वहाँ नवाब मलिक की विरासत है, उन्होंने उस चुनाव क्षेत्र में काम किया। सना मलिक उनकी बेटी चुनाव क्षेत्र में किस तरह से देखते हैं? फाइट काफी टफ है आपके लिए साहब। ये लोकतंत्र है, राजशाही नहीं है। राजा का बेटा राजा नहीं बनता यहाँ पे, राजा की बेटी यहाँ पे रानी नहीं बनती। यहाँ पर जनता तय करती है। 15 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर आपने स्कूल नहीं दिया, आपने वहाँ कोई कॉलेज नहीं दिया, आपने स्किल सेंटर नहीं दिया, आपने हेल्थ की समस्याएं नहीं दी, आपने सड़कें नहीं बनाई, तो अब जनता तय करेगी। मैं तो सबसे इस बात को बोलता भी हूँ कि आप एक बार मौका मुझे दीजिए। जनता को मैं ये समझाता हूँ कि आप अपने लोकतंत्र के वोट के अधिकार से जागरूक होइए। जो व्यक्ति आपका काम नहीं कर रहा उसको हटा दीजिए। फहद को एक बार वोट दीजिए, फहद काम नहीं करेगा, फहद को भी हटा देना चाहिए। राजशाही नहीं चलेगी।